कुमार सुथार लर्निंग विद बीकेएस पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम रिट मेंस का एक पेपर देख लेते हैं जो कि उर्दू विषय के लिए था। उनके प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। इनसे संबंधित अन्य जानकारी भी हम इसमें प्राप्त करेंगे। पहला जैसे में प्रश्न आया था कि वर्ष 2011 में जनगणना अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में महिला साक्षरता, तो सबसे कम जो न्यूनतम महिला साक्षरता है वो जालोर की रही थी। सबसे कम महिला साक्षरता है वो जालोर की रही थी और ये लगभग 38% के आसपास रही थी। 38% के आसपास रही थी, तो इसका उत्तर होगा जालोर। लगभग है वह 38%। सिरोही है वह लगभग 39% महिला साक्षरता रही थी। अब सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ रही थी उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा साक्षरता है वह रही थी कोटा। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता है वो कोटा में रही थी और उसके बाद में आता है झुंझुनू का नंबर है। सबसे कम साक्षरता है वो जालोर में रही थी, लगभग 38 पॉइंट समथिंग प्रतिशत है और 39% के आसपास है वो सिरोही में रहते हैं। इसका सही उत्तर होगा जालोर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में बात करते हैं तो ये हनुमानगढ़ जिले में है, वर्तमान में है वह हनुमानगढ़ जिले में आया हुआ है। और कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। कांस्य युगीन है वहां पर है वो अवशेष मिले हैं और वहां पर इसके अलावा है सबसे पहले इसकी खोज है वह अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने सबसे पहले खोज है वह 1953 ईस्वी के आसपास की गई थी। बात करते हैं तो ये प्राचीन में है, वह सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है और सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ में है। इसके बाद में बीबी लाल, बीके थापड़ और खरे साहब के द्वारा भी इनकी खोज की गई थी 1961 से लगाकर 1969 ईस्वी के आसपास। बागोर की बात करते हैं तो बागोर है वह वर्तमान में है वो उदयपुर में है। रंग महल है वह भी हनुमानगढ़ में स्थित है। गिलुंड है वह आपके राजसमंद में स्थित है। लोक साहित्य में किन सी गिनती नीहू में है? तो इसका सही उत्तर होगा एकांकी। एकांकी की है वो लोक साहित्य में किसी भी प्रकार की गिनती नहीं होती। लोकगीति इसके अंतर्गत आते हैं, ख्याल भी इसके अंतर्गत आते हैं, लोकगीत भी इसके अंतर्गत आते हैं, ख्याल या लोक नाट्य भी आते हैं, पहेलियां भी आती है, लेकिन लोकगीत इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है वो हम देखते हैं। चौथा प्रश्न है, माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा था? माही नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा रहा था? माही नदी के बारे में हम बात करते हैं तो माही नदी का उद्गम स्थल है वह ये मध्य प्रदेश के धार जिले से मेहंद झील से है वो निकलती है और राजस्थान में यू आकृति बनाती हुई इस प्रकार से यहाँ पर एमपी धार जिले के एमपी से मेहंद झील से निकलती है और यहाँ पर राजस्थान में है वह बांसवाड़ा का जो खांदू गांव है वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है और यू आकृति बनाती हुई ये यहाँ पर है वह गुजरात की ओर जाती है। यह कर्क रेखा को है वो 2 बार काटती है। कर्क रेखा को है 2 बार काटती है। राजस्थान से केवल बांसवाड़ा से ही है वो कर्क रेखा है वह गुजरती है। बात करते हैं तो ये माही नदी के बारे में बात करें। माही नदी की कुल लंबाई है वो लगभग 576 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 171 किलोमीटर के आसपास है। इसको है आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। इनको आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है और इसके किनारे पर है वह वेणेश्वर नामक एक तीर्थ स्थल आया हुआ है, जो कि वेणेश्वर नामक तीर्थ स्थल आया हुआ है जो कि वहां पर प्रसिद्ध मेला भरा जाता है। माघ पूर्णिमा को मेला भरा जाता है। वहां पर माघ पूर्णिमा को है वो प्रसिद्ध मेला भरा जाता है, जिसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। असाइन कविरी रचना कौन सी है? असाइन कविरी रचना है वो अंसावली। वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र कहाँ पर मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा वो पाली होगा। सबसे ज्यादा है वो झाड़ी क्षेत्र है वो पाली में मिलते हैं। इसका सही उत्तर है वो पाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर जिले में कौन से लिग्नाइट खनिज क्षेत्र स्थित नहीं है? बात करते हैं बीकानेर जिले में कौन कौन से, तो पलाना तो है, बरसिंगसर है, बीथनोक भी है, लेकिन यहाँ पर बोथिया है वो नहीं है, क्योंकि बोथिया है वो आपके आया हुआ है बाड़मेर में आया हुआ है। इसके अलावा है गिराल। इसके अलावा हम बात करते हैं तो एक गिराल भी बाड़मेर में आया हुआ है, और जालीपा, जालीपा भी बाड़मेर में आया हुआ है। योगेश्वर कला, ये सभी बाड़मेर में है, वो लिग्नाइट स्थल है वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वो बोथिया होगा। पलाना है वो बीकानेर में, बरसिंगसर, बीथनोक, आडला, केसर देसर ये सभी यहाँ पर बीकानेर में स्थित है। इसका उत्तर सही। वीर सतसई के रचनाकार कौन थे? प्रश्न आता है कि वीर सतसई के रचनाकार कौन थे? वीर सतसई के मुख्य जो रचनाकार थे वो तो सूर्यमल मिश्रण थे। सूर्यमल मिश्रण है वो मुख्य रचनाकार थे, लेकिन बाद में है इसका रचनाकार वो नाथू सिंह महरिया ने किया था। नाथू सिंह महरिया के द्वारा है वह चूड़ा शतक, चूड़ा शतक, वीर शतक, वीर शतक आदि अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मोलेरा गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेरा गांव है वो टेराकोटा के लिए फेमस है। यहाँ पर है मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है, मिट्टी की मूर्तियां यहाँ पर बनाई जाती है, टेराकोटा में बनाई जाती है। बात करते हैं ब्लू पॉवर्टी के बारे में, तो ये ब्लू पॉवर्टी जयपुर की फेमस है, और वास्तविकता ये पर्सिया की एक कला है। पर्सिया यानी ईरान की एक कला है, ईरान की एक कला है जो कि मुगलों के समय है, मुगलों के समय राजस्थान में आई थी, और अकबर है उसको लाहौर लेकर आए थे, और लाहौर से ये बाद में है मान सिंह जी है, मान सिंह है इनको लाहौर से है, और राजस्थान में इसको स्थानांतरित किया था। ब्लू पोट्री अलग अलग प्रकार की होती है। इसके अलावा है वह ब्लैक पोट्री भी होती है जो कि कोटा की फेमस है। इसके अलावा है वह बीकानेर की अलवर की है वो कागजी पोट्री होती है, और सुनहरी पोट्री है वो बीकानेर की है। इस बात को आपको याद रखना। आभूषण का ज्यादातर कार्य है वो जयपुर क्षेत्र में होता है। तो ये इसका उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा है वो पुरुषों का वस्त्र नहीं है? एक एक चीज के बारे में हम देखेंगे। कुर्ती है ये महिलाओं का आभूषण है, फीमेल का आभूषण है। इसी भी प्रकार से निकोच और दुकाको ये महिलाओं के ही आभूषण है, और ये साड़ी के अलग अलग प्रकार है, जबकि ये है वो पुरुषों का प्रमुख आकरण है, वस्त्र है, इसको कहते हैं दौड़ी। ये पुरुषों का प्रमुख वस्त्र है। कुर्सी या काची ये महिलाओं का आभूषण है। हाथकरघा उद्योग के लिए कौन सा स्थान फेमस है? हाथकरघा उद्योग के लिए जो है वो मांगलो ज्यादा फेमस है। वैसे सांगने, ब्यावर ये भी प्रसिद्ध है, लेकिन मांगलो जो कि बारा में आया हुआ है, यह हाथकरघा उद्योग के लिए सर्वाधिक रूप से प्रसिद्ध है। गोटा अजीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है वो कौन सा है? वोलेस्टोनाइट है इसके लिए प्रमुख क्षेत्र है। इसका सही उत्तर होगा वो वोलेस्टोनाइट होगा। वोलेस्टोनाइट के सर्वाधिक भंडार है वह उदयपुर जिले में पाए जाते हैं, उदयपुर जिले में है। और इसके अलावा है वह सिरोही जिले का है, वेल्दा वगैरह क्षेत्र है, और पाली में भी ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गोला अजीपुरा है वह अजमेर में स्थित है, और यहाँ पर वोलेस्टोनाइट के सर्वाधिक भंडार देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कितने है? तो रामस्नेही प्रधान की प्रधान पीठ है वो शाहपुरा में आई हुई है, और इस पीठ की जो स्थापना है वह रामचरण जी महाराज ने की थी। रामचरण जी महाराज ने की थी इस पीठ की स्थापना है। रामचरण जी महाराज का जो जन्म है वो सोडा गांव में हुआ था, और इन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा पीठ की स्थापना की थी। बात करते हैं मुकाम। ये मुकाम है वह जाम्बोजी की प्रमुख स्थली है, जाम्बोजी की प्रमुख स्थली है। जबकि नारायणा है वह आपके दादू जी की प्रसिद्ध स्थली है, जो कि जयपुर में आई हुई है, जयपुर में आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।